कहानियों का अनोखा अंदाज that has stories to be remembered, shared with all your friends and loved ones. मुकेश शर्मा जी, जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और बड़े भैया कह के पुकारता भी हूँ, वो सदा से मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं। उनकी इन कहानियों से आपको यकीनन इंस्पिरेशन मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स ऑल जॉइन इन और उनकी इन कहानियों का और उनके अनोखे अंदाज का हम सभी मज़ा उठाएं। आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं कहानियों का अनोखा अंदाज से और सुन रहे हैं वो कहानियां जिन्हें सुनने के बाद शायद आप प्रेरित भी होते हैं। किसी एक कहानी में मैंने आपको बताया था, मुझे याद है, कि भगवान ने इस दुनिया में सिर्फ अच्छाई को ही बनाया है, बुराई को नहीं। जिस तरह अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता है, कोई उसका अस्तित्व नहीं होता है, उसका जन्म तो मात्र प्रकाश की अनुपस्थिति में ही संभव है, ठीक उसी तरह से बुराई भी वहीं दिखती है जहां अच्छाई नहीं होती। बुराई का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। तो सुनते हैं कहानी एक नाविक और एक पेंटर की। एक बार एक नाव के मालिक ने एक पेंटर को नाव पेंट करने के लिए घर पर बुलाया। वो अपने साथ पेंट और ब्रश लेकर आया और मालिक के कहने पर नाव को चमकीले लाल रंग में रंगने लगा। वो अपने काम को बड़ी लगन और तल्लीनता के साथ कर रहा था। अचानक पेंट करते समय उसने देखा कि नाव में एक छोटा सा छेद था। पेंटर ने उसे चुपचाप ठीक कर दिया और छेद को बंद कर दिया। नाव की पेंटिंग समाप्त करने के बाद उसने अपने पैसे लिए और घर चला गया। अगले दिन नाव का मालिक पेंटर के घर आया और उसके हाथ में एक मोटी सी रकम और पकड़ा दी, जो पेंटिंग के भुगतान से कहीं अधिक थी। पेंटर को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आपने मुझे नाव की पेंटिंग के लिए पहले ही भुगतान कर दिया सर, फिर ये किस लिए? ये पेंट जॉब के नहीं है मित्र, ये नाव में छेद की मरम्मत के लिए है। मगर वो तो मैंने पेंट करते समय ठीक कर दिया था, और फिर इतनी छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी रकम सर, आपसे जरूर कुछ भूल हुई है। मैं इतनी अधिक राशि कैसे ले सकता हूँ? मेरे प्यारे दोस्त, तुम समझे नहीं, मैं तुमको बताता हूँ। हुआ क्या था, कल जब मैंने तुमसे नाव को पेंट करने के लिए कहा था ना, तो मैं ये बताना भूल गया था कि नाव में छेद है। जब नाव का पेंट सूख गया तो मेरे बच्चे नाव को लेकर मछली पकड़ने निकल गए समुद्र में। उन्हें यह पता नहीं था कि नाव में एक छेद था। मैं उस समय घर पर नहीं था, और मैं जब लौटा और देखा कि वो नाव ले गए तो मैं तो हताश हो गया, घबरा गया, क्योंकि मुझे याद था कि नाव में एक छेद था। मेरी राहत और खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने उन्हें मछली पकड़ने के बाद लौटते हुए घर वापस आते हुए देखा। फिर मैंने नाव की जांच की और पाया कि तुमने छेद की मरम्मत कर दी थी। देखा तुमने क्या किया? तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। तुम्हारे छोटे मगर अच्छे काम का भुगतान करने के लिए कितने भी पैसे दिए जाएं, पर्याप्त नहीं होंगे। कहानी खत्म। जी हाँ, तो आइए देखें क्या सीखा हमने छोटी सी मगर अच्छी कहानी से। यही कि अच्छा करना एक सरल और सार्वभौमिक दृष्टि है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे हम में से हर कोई जुड़ सकता है, हाँ, और उसे साकार करने में योगदान भी दे सकता है। सच्चाई तो यह है कि अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और शब्दों, भावनाओं और कार्यों के पॉजिटिव चयन से हम दुनिया में अच्छाई बढ़ा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन, कब, कहां या कैसे किसकी मदद करता है। बस मदद करना जारी रखें, समर्थन करें, आंसू पहुंचे, क्योंकि आप कभी नहीं जानते हैं कि कब किसको आपकी जरूरत पड़ सकती है और आप मददगार साबित हो सकते हैं। हो सकता है आपने रास्ते में कई नावों के छेदों की मरम्मत भी की होगी और अनजाने में आपने कितने लोगों की जान बचाई होगी, या आप भी नहीं जानते। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस साल मेरी नाव की हर तरह से मरम्मत की, अपनी शुभकामनाओं, उत्तम विचार, प्यार, देखभाल और अपनी प्रार्थना से। मुकेश शर्मा जी का हर काम जो है वो अनोखा होता है। बहुत ही खूबसूरत ये प्रयास है। इतनी खूबसूरत भाषा सुनने मिलती है, और सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इसमें आने वाली जनरेशन के लिए सीख बहुत ज़रूरी है। मैं दुआ करता हूं कि आपका ये चैनल वायरल हो और हिंदुस्तान की हर माँ के पास ये कहानियां हों। तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज।